बिहार एक ब्रेन डेड मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो शासन चलाया जा रहा है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, उसी संदर्भ में कृषि विभाग से संबंधित एक मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। क्योंकि यह विभाग के भीतर ऊपर से नीचे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जिसकी अगर कहानी सुनाया जाए तो कई दिन लगेंगे। इसीलिए एक हिस्से पर आज केवल हम बात करेंगे। आगे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी दिन बाकी चीज़ों पर भी बात की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु से आने से पहले मैं यह बात बता दूं कि पूरे बिहार में फर्टिलाइजर किसानों को उपलब्ध नहीं है। नकली बीज का बाजार कायम है। विभाग के द्वारा नियुक्त जो जिला कृषि पदाधिकारी जितने हैं, वह केवल और केवल उगाही कर रहे हैं। खासतौर से कैमूर से लेकर शाहाबाद से लेकर और सीमांचल के इलाके में, जहाँ बॉर्डर का इलाका है, जहाँ खाद की तस्करी चरम पर है, वहाँ के अधिकारी किसानों की सुविधा देने की जगह दुकानदारों से पैसा वसूली के काम में लगे हुए हैं। यह बहुत छोटी बात है। मैं आ रहा हूँ जो कृषि को संचालित करने के लिए इस बिहार के भीतर सबौर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार के भीतर जब विश्वविद्यालय सबौर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो माना गया था कि बिहार को कृषि क्षेत्र में अव्वल लाने के लिए इस संस्थान का भारी योगदान होगा। लेकिन यह पिछले नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का अड्डा। पूर्ववर्ती स्वर्गीय मेवालाल, किसी जमाने में मेवालाल चौधरी इसके कुलपति होते थे, उन पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। वो जेल गए इस मामले में। बाद में नीतीश कुमार जी ने मेवालाल चौधरी को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था, सभी लोग को याद होगा। विषय को मैं यही छोड़ रहा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार सबक नहीं ली। VC की नियुक्ति में मुख्यमंत्री सीधे जिम्मेदार होते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाती है उनके आदेश से, और वहीं से उनके जगह पे आज के दिन में जो VC आए हैं, दुनिया राम सिंह, नाम दुनिया राम सिंह, बहुत ठीक से ये देखा जाए, ये भ्रष्टाचार के प्रतीक आकंठ डूबे हुए। यह मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये बिहार के रहने वाले नहीं हैं। वहां पर भी ये VC थे। कानपुर में एक विश्वविद्यालय था, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है। वहां पर इन्होंने काफी अनियमितता किया था और भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पर कार्यवाही के लिए आदेश किया था। वहां से नौकरी छोड़ करके माननीय नीतीश कुमार जी के शरण में आए। अब बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए। जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो जेल जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, सरकार ने उनको जेल भेजना चाहती थी, वो व्यक्ति बिहार में आकर के फिर उसी पद पर नियुक्त हो गए। और जब उन्होंने आए तो जो इनका मूल जो पेशा है, जहां जाते हैं, इन्होंने 300 नए वैज्ञानिकों की नियुक्ति की, जिनकी जिम्मेदारी बिहार की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। 300 वैज्ञानिक का जो पद होता है, वह एक IAS अधिकारी के बराबर होता है। उसका सैलरी, उसके वेतनमान, उसकी व्यवस्थाएं एक आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होता है, एक लेक्चरर का व्यवस्था सरकार। तो 300 IAS अधिकारियों के बराबर एक विश्वविद्यालय नियुक्ति करता है। किस स्तर पे भाई भतीजावाद है उसका तो मैं संख्या इसलिए नहीं बता सकता, लेकिन आप मानकर चले, कुछ उदाहरण हैं कि उस 300 जो लोग की जो नियुक्ति हो रही थी, वो नियुक्ति करने वाले कौन थे? जो 2012 की नियुक्ति के घोटाले के जो आरोपी थे, 2012 के नियुक्ति के जो घोटाले के आरोपी थे, जिसका हाई कोर्ट के बेल से जो बाहर आए थे, वो थे MK वाधवानी,
और अमित कुमार, आज भी दोनों ये बारी नहीं हुए हैं पिछले बहाली में, जिस पर मेवालाल जी जेल गए थे, जो पूर्व मंत्री पूर्व वीसी जो थे जेल गए थे, उनके जो आरोपी हैं आज भी आरोप मुक्त नहीं है। ये 12 किट घोटाले वाले फिर 24 में 23 में जो नियुक्ति होती है उस कमेटी की यही दोनों मेंबर हैं। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का सबूत नहीं दिया जा सकता कि 300 जो लोग हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं। नियुक्ति जो हुई है वो बिहार के लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है। वो ज्यादातर जो नियुक्ति हुई है, जो प्रोफेसर जो लेक्चरर, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं और यह नियुक्ति के लिए बिहार सरकार ने रोक लगाया था। आश्चर्यजनक है कि बिहार सरकार के रोक लगाने के बावजूद भी यह तमाम नियुक्तियां की गई। क्या विश्वविद्यालय, क्या राज प्रशासन से ऊपर है? क्या विश्वविद्यालय का जो पैसे जो आवंटन होता है वो राज्य सरकार नहीं करती है? मैंने इस संदर्भ में पत्र भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय राज्यपाल महोदय को। यह अभी जांच पेंडिंग है, फिर भी नई नियुक्तियों की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। यह आरोप के अलावा मुख्य आरोप पर मैं आता हूं। उनकी एक पुत्री है अमिता सिंह, जो विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई बिजनेस मैनेजर के रूप में। क्या यह संभव है कि जो विश्वविद्यालय का कुलपति हो वह अपनी बेटी को अपने विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजर के रूप में नियुक्त करे? नियुक्ति 60,000 रुपये होती है और उसका सैलरी 1.25 लाख कर दी जाती है 1-2 महीने के बाद। उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हुए लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जो मैन पावर सप्लाई करती है। लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने ही पुत्र की कंपनी को वहां पे टेंडर देते हैं, किस काम के लिए? आउटसोर्सिंग के लिए। और इसके जो इनके लड़के हैं, ये लड़के, उनका नाम है आदर्श कुमार सिंह, जो अभी 1 महीना पहले वाराणसी में सरेआम सड़क पर पीट करके एक व्यक्ति की हत्या कर दिए, जिसके आरोप में वो व्यक्ति जेल में है। दुनियाराम सिंह स्वयं अपराधी नहीं है, उनका जो बेटा आदित्य कुमार सिंह उनसे भी बड़ा अपराधी, जो लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो चलाते हैं, जिनको विश्वविद्यालय में जो काम दिया गया था। आखिर इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का? ये दूसरा, जो अपने परिवार को उन्होंने फायदा दिया। उनके एक रिश्तेदार हैं दिव्यांशु सिंह, जिसको सहायक कुल सचिव बनाया। उनके घर के ही करीबी संजीव रमन को निदेशक बनाया उन्होंने। इस तरह से देखें तो तमाम जो पद हैं, सबौर विश्वविद्यालय इस देश, इस राज्य के ही नहीं, इस देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में, जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंग्रेजों के जमाने में, ब्रिटिश हुकूमत में 125 साल पहले स्थापित हुआ था, जिसका सबौर का नाम दुनिया में है। वहां आज वो लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए, केवल यहाँ नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश और जहां भी उनकी नियुक्ति हुई या हो रही है, वह तमाम जगहों पे दुनियाराम ने भ्रष्टाचार किया। कौन ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है कि दंड मिलने की जगह ऐसे व्यक्ति को लगातार प्रमोशन दिया जा रहा है? इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय छात्रों को पढ़ाने के लिए बने हैं और यहाँ पर 50% जो पीजी के सीट हैं वह पैसे पर विश्वविद्यालय बेच देता है। पहला देश का विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय है जो 50% अपनी सीटें बेच देता है और रिसर्च की 80% सीटें वह बेच देता है पेड सीट के नाम पर। और पेड सीट के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं इतने नॉमिनल हैं कि उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय के पूरे अगर खर्चे को देखें सलीना, तो 200 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय पे खर्च आता है और ये बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए बना था विश्वविद्यालय। यह उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को ला करके सीटें बेच दी जाती हैं। पीजी की 80% सीटें और पीजी की 50% सीटें और रिसर्च की 80% सीटें पैसे पर उत्तर प्रदेश के लोगों को बेच दी जाती है, जबकि विश्वविद्यालय में रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है।
रोस्टर हमारे विश्वविद्यालय में नामांकन में रोस्टर प्रणाली है। जब सीटों को आपने बेच दिया तो रोस्टर का भी उल्लंघन हुआ। इस तरह का उम्मीद आगे इतने मनमाने हैं कि बिहार सरकार ने उनको निर्देश दिया कि आप नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक दें। बिहार सरकार मतलब कृषि विभाग ने, उसने कहा विश्वविद्यालय को कि बोर्ड की बैठक का एजेंडा पहले भेजे, होता ही है। मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं कि पूरी प्रक्रिया क्या है। स्वायत्तता की आड़ में कोई सरकार के नियमों को तोड़े, यह कभी भी अक्षम्य अपराध माना गया है। स्वायत्तता मिली है विश्वविद्यालयों को, बहुत सारी संस्थाओं को स्वायत्तता है, लेकिन स्वायत्तता की आड़ में अपनी बेटी की नियुक्ति, स्वायत्तता की आड़ में अपने बेटे को काम देना, स्वायत्तता की आड़ में अपने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर बैठाना, स्वायत्तता की आड़ में आप 300 फर्जी लोग को, अभी भी मैं कह रहा हूं जो नियुक्तियां हुई हैं फर्जी हैं, वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोगों को पैसे लेकर के, और ये पैसे जो लेक्चरर प्रोफेसर में कम से कम 150 करोड़ रुपए इन लोगों ने गायब किया है। 150 करोड़ रुपया से कम घूस नहीं लिया है उस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में। और ऐसे लोग वैज्ञानिक बन के आ रहे हैं जिनको ABCD कृषि के क्षेत्र में जानकारी नहीं है, केवल एक फर्जी डिग्री लेकर के, फर्जी तरीके से पास होकर, फर्जी तरीके से नौकरी लेकर इस बिहार को बर्बाद कर रहे हैं लोग। और इसमें पूर्णतः माननीय राज्यपाल महोदय को 2 बार मैंने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को 2 बार पत्र लिखा। ये पत्र आप देखें, ये हमने 24 जून को लिखा। इससे पहले भी मैंने पत्र लिखा था, कई बार मैंने पत्र लिखा। और ये तमाम जो सबूत है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जेल भेजने के लिए लिखा था भ्रष्टाचार में, जो आज तक वो क्योंकि ये बड़े उस्ताद आदमी हैं, इनके हर राजनीतिक दलों में संबंध है। आश्चर्यजनक है कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं, इनके सहयोगी पता ही नहीं चलता कि कौन कौन है, और इनके पैरविकार लोग बड़े तगड़े होते हैं। एक और घोटाला है इसमें, एकेडमिक घोटाला। जो व्यक्ति पिछले 15 सालों से क्लासरूम में नहीं गया, जो व्यक्ति किसी रिसर्च में शामिल नहीं रहा, वो बिहार सरकार के पैसे से 15 पेटेंट हासिल कर लिया। दूसरे जो लेक्चरर प्रोफेसर जो करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको धमकाकर अपने नाम से, और इसका पैसा जो भुगतान हुआ विश्वविद्यालय के पैसे से भुगतान हुआ, 15 पेटेंट अपने नाम से करा लिया 1 साल के भीतर, जबकि अपने पूरे नौकरी के कार्यकाल में उन्होंने एक भी पेटेंट हासिल नहीं किया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार शैक्षणिक भ्रष्टाचार है। ऐसे लोग ये बाद में दिखाएंगे कि हम बड़े काबिल लोग हैं और हमको ICR, ये चूंकि दुनिया राम सिंह ये ICR के स्टाफ हैं, ये राज्यों पे डेपुटेशन पर आज हैं, ये वापस ये नौकरी की जाएगी तो ICR, और ICR के कल चेयरमैन का भी दावा कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के पावर का आदमी होता है, जिस पर देश की कृषि अर्थव्यवस्था, फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिस पर हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ने वाले उन तमाम बीज को, संशोधित बीजों को अनुमति देने का अधिकार होता है। ये तमाम भ्रष्टाचार की आड़ में वो उपलब्धि हासिल कर रहे हैं जो कल ICR के चेयरमैन के पद तक उनको ले जा सकता है। क्योंकि जब भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद भी इनकी नियुक्ति पर अगर नियुक्ति हो रही है तो ये अपने आप में, ये हाई कोर्ट का आदेश है, जिस पर मैंने कहा था कि ये दोनों जो अधिकारी जो नियुक्ति की कमेटी है वो बाधवानी और सुमित, ये हाई कोर्ट का ये आदेश है। इसमें ये पेड सीट का है। कहीं भी देश में 10% से ज्यादा सीटें पेड सीट नहीं होती, यहाँ 50 से 80% सीटें पेड हैं। अद्भुत है। 200 करोड़ रुपया राज्य सरकार बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देती है, उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों को बेचने के लिए सीट देती है। क्या ये कौन स्वायत्ता है आपका? ये निविदा है जो अपने बेटे को दिया है, इन्होंने अपने ही VC रहते अपने बेटे की कंपनी को पैसा दे दिया, और इससे महीने में लाखों करोड़ों रुपए उगाहे होते हैं। इसके बाद आपको मैं कागज दे रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में इन पर आरोप था कि किस किस का आरोप में वहां पर इन पर FIR दर्ज है, और वहां पर से देखे कि जेल जाएंगे तो वहां से भाग कर बिहार आए नीतीश कुमार जी की शरण में।
ये है दुनिया राम सिंह। कृषि विभाग के, मैंने कहा कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बताएंगे बात। कृषि विभाग में अनंत कथाएं हैं, हरि कथा अनंत कथा, उसी तरह से यहाँ पर है। यहाँ सैकड़ों भ्रष्टाचार के किसानों के साथ जो हो रहा है उसकी मैंने चर्चा किया। अगर कोई विशेष सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दुनिया राम सिंह की जो बातें आप कर रहे हैं, तो दुनिया राम सिंह जो काम कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं? क्योंकि राज्य सरकार ऑटोनोमस बॉडी विश्वविद्यालय होता है सर, तो क्या लगता है कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री के बनाए गए कमेटी के आधार पे होता है। तो एक तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा है कि उनका वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार देखती है, कृषि विभाग, तो कृषि विभाग भी दोषी है, उन पर नियंत्रण हासिल नहीं किया। ऐसे भ्रष्ट लोगों को क्यों पैसा दे रहा है राज्य सरकार? और एक माननीय कुलाधिपति भी विश्वविद्यालयों के प्रबंधन को देखते हैं, तो निश्चित तौर पे कुलाधिपति महोदय हमारे लिखे गए तमाम तथ्यों के आधार पर जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे कि ऐसे लोगों जो भ्रष्ट लोग हैं, जो एकेडमिकली केवल वित्तीय रूप से भी नहीं शैक्षणिक रूप से भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे अंकुश लगाएंगे। नहीं तो ऐसे लोग देश के सर्वोच्च पद पे कल पहुंच जाएंगे। तो अभी बिहार को लूट रहे हैं, कल देश को लूटेंगे। सर, आपने दुनिया राम सिंह के आरोप लगाया कि इनके खिलाफ मुख्यमंत्री राज्यपाल को शिकायत की है। क्या लगता है सांसद होने के नाते राज्यपाल या मुख्यमंत्री आपके पत्र को सीरियस नहीं लिए? अगर वो गंभीरता से लेते तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द कर देते और जांच का आदेश जिस तरीके से मेवालाल चौधरी के भी जमाने में हम ही लोगों ने अब कंप्लेन किया था और उस कंप्लेन के आधार पर जांच हुआ था, वो जेल गए थे। आज मैंने कहा बिहार के मुख्यमंत्री वही थे नीतीश कुमार जी, उस समय जब हमने कंप्लेन किया था। ना मैं एमएलए था, न मैं एमपी था, लेकिन ब्रेन डेड मैंने मुख्यमंत्री क्यों कहा? उनको आज ये जानकारी ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे किस स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है और उनसे ही दस्तखत करा करके। वो तो एक मुखौटा है जो घूम रहे हैं पूरे बिहार में। जो हालत है, मैंने उदाहरण दिया, उनके जमाने में जांच हुआ था मेवालाल, उन्हीं के कैबिनेट में मेवालाल चौधरी मंत्री में बने। जिस वीसी को दंडित किया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, उसी व्यक्ति को एमएलए भी नीतीश कुमार बनाए और उसको मंत्री भी बनाए। और जब बिहार के मीडिया ने हल्ला किया सिविल सोसाइटी ने, तो इस्तीफा भी हुआ उनका। ऐसा नहीं कहते कि नीतीश कुमार पाक साफ आदमी है। अच्छा, आप तो कृषि मंत्री भी रहे थे ना? कृषि मंत्री रहे थे तो अपने कार्यकाल में कितने लोगों को सस्पेंड किया या डिसमिस किया? मेरा कार्यकाल कितने दिन का था? मेरा कार्यकाल कितने दिन का था? हम तो खुद ही डिसमिस। अब हाँ, अब तो ये हो गया था, लेकिन फिर भी आपने जब तक रहे आपने क्या ऐसा किया कि जिससे लोगों को लगे कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त पैसा